हेलो बीटीएस टू आर्मी, वेलकम टू माय चैनल। और मैं होप करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। जिमिन एक डेंजरस माफिया है जिसको जो चीज़ पसंद आती है वो हासिल कर लेता है। इन दिनों में उसको एक लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आई है। जिमिन कभी किसी लड़की को खुद के क्लोज तो नहीं आने देता क्योंकि जिमिन को लड़कियों में ज़रा इंटरेस्ट नहीं है। जिमिन समझता है कि अगर वो किसी से शादी कर लेगा या प्यार करेगा तो वो लड़की उसकी वीकनेस बन जाएगी। यही वजह है कि वो लड़के से बहुत ज़्यादा दूर रहता है। लेकिन आज जिमिन जैसे ही अपनी कार लेकर कहीं जा रहा था तो उसकी कार के सामने एक लड़की आ जाती है। वो नीचे गिर जाती है। जिमिन गुस्से में बाहर निकलता है ताकि उस लड़की को उठकर स्लैप मारे कि वो जिमिन की गाड़ी के आगे क्यों आई है। लेकिन जैसे ही वो लड़की के चेहरे की तरफ देखता है तो उसको वो लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आती है। जिमिन उस लड़की को कुछ भी नहीं कहता और चुप करके आकर अपनी कार में बैठ जाता है। ड्राइवर ये देखकर बहुत ज़्यादा शौक होता है। जिमिन ड्राइवर को इशारा करता है कि गाड़ी चलाओ। तो ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो जिमिन घर आ जाता है। लेकिन 2 दिन गुजर जाते हैं। जिमिन के जहन में वो लड़की जा ही नहीं रही थी। जिमिन बार बार उस लड़की के बारे में सोच रहा था। जिमिन ने खुद का ध्यान भटकाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की थी। उसने न्यू न्यू लड़कियां मंगवाई जो बहुत ज़्यादा देखने में खूबसूरत और हॉट थी। लेकिन जिमिन को उन लड़कियों में से कोई भी पसंद नहीं आ रही थी। कोई भी एक ऐसी लड़की नहीं बन पा रही थी जिमिन की लाइफ की जो जिमिन का ध्यान उस लड़की से हटा पाए। जिमिन को बार बार उसका इनोसेंट सा चेहरा याद आ रहा था। जिमिन अपने छोटे भाई को बुलाता है जिसका नाम मोची होता है। वो मोची को कहता है, मोची मुझे एक लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आई है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। तो मोची स्माइल करते हुए कहता है, भाई आप उसके साथ शादी कर लें। तो जिमिन गुस्से में उसकी तरफ देखता है, कहता है, तुम जानते हो ना अगर मैंने शादी कर ली तो वो मेरी वीकनेस बन जाएगी। तो मोची कहता है, भाई मैं भी तो हूँ ना जो आपकी वीकनेस हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ आप अपनी वीकनेस बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं। जिमिन मन में सोचता है कि सच में मोची उसकी वीकनेस है, लेकिन फिर भी वो मोची को बहुत अच्छे से संभालता है। मोची को हर एक बुरी नज़र से बचा कर रखता है। तो सोचता है कि ठीक है, उसको उस लड़की को ढूंढना होगा और उसके साथ शादी करनी चाहिए। दूसरी तरफ कुकी ऑर्फन गर्ल थी और उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। वो ऑर्फन में ही रहती थी। कभी कभी घूमने के लिए बाहर उसको इजाज़त मिलती थी, लेकिन ज़्यादातर उसको घूमने की इजाज़त नहीं होती थी। जिमिन कुकी का पूरा डेटा निकालता है क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं थी, कुकी थी। तो जिमिन को पता चलता है कि वो एक ऑर्फन में रहती है। तो जिमिन उस लड़की को किडनैप कर लेता है। जैसे ही उस लड़की को होश आती है तो वो देखती है कि उसको किसी चेयर के साथ बांधा हुआ है। वह अपने आसपास उस रूम को देखती है जहाँ पर वो बंधी हुई थी। वो रूम बहुत ज़्यादा देखने में खूबसूरत था। वो रूम की तरफ देख ही रही थी कि उसके सामने आकर एक लड़का खड़ा हो जाता है। ये लड़का बहुत ज़्यादा फिट था। कुकी देखते ही पहचान जाती है ये वही लड़का है जिसने कुकी का एक्सीडेंट किया था। वो देखते हुए कहती है, मैं आपको जानती हूँ, आपने मेरा एक्सीडेंट किया था, लेकिन आपने मुझे ऐसे क्यों बांधा हुआ है? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको सॉरी कहूँ? तो ठीक है, मैं आपको सॉरी कहूँगी, लेकिन प्लीज़ मुझे जाने दें, मैं यहाँ पर ऐसे नहीं रह सकती हूँ। जिमिन स्माइल करता है और कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूँगा? जबकि मुझे नहीं लगता। देखो, वो एक्सीडेंट वाली बात को तुम भूल जाओ। मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और देखो, आज रात को ही हमारी शादी है, इस वजह से तुम खुद को रिपेयर कर दो। ये कह के जिमिन उसके दोनों हाथ और पाँव को खोल देता है। जिमिन वहाँ से ये कह के जाने लगता है, लेकिन कुकी उसको रोकती है और कहती है, लेकिन मुझे आपसे शादी नहीं करनी है। मुझे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। मैं आपको जानती तक नहीं हूँ तो मैं आपके साथ कैसे शादी कर सकती हूँ। जिमिन उस लड़के के करीब आता है और उसको वाल के साथ पिन कर देता है और कहता है, तुम बस अपने माइंड में ये चीज़ अच्छे से बैठा लो कि आज हम दोनों की शादी है। ज़्यादा बकवास बातें सोचने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक तुम मुझे जानती नहीं हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट होगा कि तुम मुझे पूरी तरह जान लो। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब जान लेना चाहिए जो कि मैं जानता हूँ, और यही इम्पोर्टेंट है। ये कहकर जिमिन वहाँ से चला जाता है। कुकी वहाँ पर बैठी रो रही थी क्योंकि वो जिमिन से सच में शादी नहीं करना चाहती थी। जिमिन देखने में ही बहुत ज़्यादा डेंजर था तो कुकी कैसे उसके साथ रह सकती है। कुकी बहुत ज़्यादा रोती है, रोती रोती सो जाती है। और जैसे ही शाम होती है शादी का टाइम हो जाता है। तो जिमिन आता है कुकी के पास और कुकी को हलाता है, जिससे कुकी को होश आती है और वो अपनी आंखें खोलती है। जिमिन कहता है, चलो तुम्हारी ड्रेस वहाँ पे पड़ी हुई है, जल्दी से जाओ फ्रेश होकर आओ। कुकी कहती है, मैं फ़्रेश नहीं होना चाहती क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। तुम बस मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। जिमिन कहता है, फिर फालतू की बातें सोच रही हो।
मैंने तुम्हें ये सब सोचने के लिए मना किया था। ये कहने के बाद वो कुकी की ड्रेस को ओपन करने की कोशिश कर रहा था। कुकी जिमिन के हाथों को पीछे हटाते ही वहाँ से उठकर भागने लगती है, लेकिन जिमिन कुकी का हाथ पकड़कर उसको अपनी गोद में बैठाता है और कहता है, बेबी डॉल तुम यहाँ से भाग नहीं सकती हो। मैंने कहा ना, अभी हमारी शादी है। तुम्हें सिर्फ रेडी होने के लिए मैंने 5 मिनट दिए हैं और तुम जहाँ तक मुझे लगता है कि रेडी होने के कोई मूड में ही नहीं हो, तो इस वजह से मुझे तुम्हें खुद रेडी करना होगा। जिमिन ये कहकर फिर से कुकी के शर्ट के बटन्स को ओपन करने लगता है, लेकिन कुकी बहुत ज़्यादा डरती हुई कहती है कि मैं खुद फ्रेश हो जाऊंगी। ये कहने के बाद वो जल्दी से वॉशरूम में चली जाती है। स्माइल करता और दरवाज़ा नॉक करता है। कुकी अंदर से घबराती हुई आवाज़ में कहती है, कौन? जिमिन कहता है, ये लो, गाउन लेके जाना तुम भूल गई थी। वो हाथ बढ़ाकर कुकी को गाउन देता है। कुकी गाउन पहनकर बाहर आ जाती है और वो जैसे ही चर्च में एंटर हो रही थी तो वो अपने जहन में कह रही थी, क्या कोई रास्ता है जहाँ से वो भाग पाए, लेकिन उसको कोई भी रास्ता नहीं मिलता क्योंकि हर तरफ जिमिन के गार्ड्स खड़े थे। कुकी को ना चाहते हुए ही शादी करनी पड़ती है। कुकी जैसे ही शादी करके घर में आ रही थी जिमिन के साथ, तो देखती है कि हूबहू जिमिन के हमशक्ल सामने कोई इंसान खड़ा था, लेकिन वो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा था क्योंकि वो स्माइल कर रहा था। दूसरी तरफ खरूस जिमिन तो स्माइल करता ही नहीं था, तो कुकी उसकी तरफ देख रही थी। इतने में मोची जिमिन के पास आता है और उसको कैंसलेशन कहता है और कहता है, क्या ये मेरी भाभी है? जिमिन स्माइल करते हुए कहता है, हाँ तुम्हारी भाभी यही है। और कुकी, ये मेरा छोटा भाई है, मतलब छोटा नहीं, ट्विंस है, लेकिन दिमाग से थोड़ा सा छोटा ही है क्योंकि ये मेरी तरह बहुत ज़्यादा होशियार नहीं है। लेकिन तुम्हें इसका अच्छे से ध्यान रखना होगा क्योंकि मेरी फैमिली में एक तुम हो और दूसरा मोची है। हम तीनों की एक फैमिली है और आज से हम तीनों ही एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। कुकी डरती हुई आवाज़ में कहती है, मैं नहीं हूँ आपकी फैमिली में, सिर्फ आप दो ही हो। जिमिन गुस्से में कुकी की तरफ देखता है तो मोची स्माइल करते हुए कहता है, क्या आपको मैं और भाई अच्छे नहीं लगते? देखिए हम दोनों बहुत अच्छे हैं। मैं सच में अच्छा हूँ, लेकिन भाई भी अच्छे हैं। भाई थोड़े से कड़वे हैं, थोड़ा सा बुरा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा रूठ रहते हैं, लेकिन भाई दिल के बहुत अच्छे हैं। और जहाँ तक मेरी बात है तो मैं तो कभी भी आपके साथ रूठ बात नहीं करूँगा। कुकी उसकी तरफ देखती है तो कुकी देख के ही समझ जाती है कि शायद वो सच में बहुत अच्छा है। जिमिन मोची को कहता है, गुड नाइट, मोची जाकर अपने रूम में सो जाओ। ये कहने के बाद वो कुकी को अपने आर्म में कैरी करता है और वहाँ से उठाकर ले जाता है। वो कुकी को लाकर बेड पे लटाता है और कुकी के ड्रेस को रिमूव करने लगता है। कुकी उसको रोकती है, लेकिन जिमिन कहता है, कुकी देखो, अभी मैं तुम्हारी कोई भी बात सुनने के मूड में नहीं हूँ। हम दोनों की शादी हुई है, तो आज में हमारी फ़र्स्ट नाइट है और मुझे अपनी फ़र्स्ट नाइट को सेलिब्रेट करना है, ना कि तुम्हारी बकवास की बातों में अपनी फ़र्स्ट नाइट को वेस्ट करना है। जिमिन ये कहकर उसकी ड्रेस को रिमूव कर देता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। हालांकि कुकी उसके साथ इंटीमेट नहीं होना चाहती थी, लेकिन जिमिन एक माफिया था और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इस वजह से कुकी कुछ भी नहीं कर पाती है। फुल नाइट कुकी रोती रहती है, लेकिन जिमिन को इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि उसको कुकी की आवाज़ इरिटेट तो कर रही थी, लेकिन जिमिन भी जानता था कि वो अब कुकी को ज़्यादा मज़ीद नहीं कुछ भी कह सकता। कुकी पहले ही बहुत ज़्यादा पेन में थी। जैसे ही सुबह होती है तो जिमिन उठता है। वो देखता है कि कुकी रात भर रोती रही है, वो बिल्कुल भी सोई नहीं है। तो वो कहता है, तुम सोना चाहती हो या मेरे साथ फ्रेश होकर नीचे नाश्ते के लिए जाना चाहती हो? कुकी जिमिन को इग्नोर करती हुई रोती रहती है। जिमिन जाकर फ्रेश होकर आता है और कुकी को उठाकर वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए लेकर जाता है। वो कुकी को ज़बरदस्ती खुद फ्रेश करवाता है और कुकी की बॉडी पर अपने दिए हुए मार्क देखता है। उनको देख के स्माइल करता है और अपने माइंड में सोचता है, मैं जानता हूँ कि ये मार्क तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन दे रहे हैं। मैंने तुम्हारे साथ सब किया ही बहुत ज़्यादा रफली है, लेकिन मुझे ऐसा ही करना अच्छा लगता है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा ऐसे ही रहूँगा। कुकी को फ्रेश करा कर वो बाहर लेकर आता है ताकि तीनों बैठकर नाश्ता कर पाएँ। जैसे ही मोची देखता है और कहता है, ब्रो, आपने कुकी को तंग तो नहीं किया रात को? जिमिन स्माइल करते हुए कहता है, तुम अपने सिस्टर इन लॉ से पूछ सकते हो। जिमिन ये कहने के बाद फिर से खाना खाने लगता है, लेकिन मोची को बहुत बुरा लग रहा था। जिमिन खाना खाने के बाद वहाँ से उठ कर चला जाता है क्योंकि जिमिन एक बिजनेसमैन था, इस वजह से उसको जॉब पे जाना था। कुकी जैसे ही नाश्ता कर लेती है, मोची उसको जल्दी से आकर चेयर से खड़ा होने में हेल्प करता है। उसको उसके रूम पे जाके लटा देता है और कहता है, कुकी,
तुम रेस्ट कर लो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाए। कुकी की आंखों में पानी आ जाता है और वो मोची को हक करके बहुत ज़्यादा रोती है। फिर मोची कहता है, मैं तुम्हारे लिए पेन किलर लेकर आता हूँ। ये कहने के बाद मोची वहाँ से चला जाता है और उसके लिए पेन किलर लेकर आता है, उसका मेडिसिन खिलाता है। कुकी रोती हुई कहती है, मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से जाना होगा। मैं तुम्हारी बाइक को 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मोची कहता है, कुकी प्लीज़ ये सब सोचना भी मत। मेरा भाई बहुत ज़्यादा डेंजर है, वो तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा और तुम दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाओ, मेरा भाई तुम्हें ढूंढ ही लेगा। क्या कुकी तुम मेरे भाई को थोड़ा सा प्यार नहीं दे सकती हो? मेरा भाई थोड़ा सा रूठ है और उनके प्यार करने का यही अंदाज़ है। शायद तुम्हें ये अंदाज़ बिल्कुल भी पसंद ना आए, लेकिन मेरा भाई ऐसे ही है। तुम्हें पता है मेरा भाई मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उन्होंने कभी भी मुझे घर से बाहर नहीं जाने दिया। यहाँ तुम्हें पता है बिल्कुल कैद करके रखते हैं, किसी से मिलने भी नहीं देते। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ कोई सज़ा काट रहा हूँ, लेकिन मेरे भाई का यही अंदाज़ है। अब से तुम्हें भी ये सब की आदत डाल लेनी होगी। कुकी को ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो मोची की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती है और जिमिन का गुस्सा सारा मोची पे निकाल देती है और कहती है कि तुम्हारा भाई 1 नंबर का घटिया है और मुझे तो लगता है कि तुम भी अपने भाई की तरह के ही हो। यही वजह है कि तुम अपने भाई को समझाना भी नहीं चाहते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम अपने भाई के साथ मिले हुए हो। ये कहने के बाद कुकी मोची को धिक्के मार के रूम से बाहर निकाल देती है। मोची रूम से बाहर निकल जाता है। कुकी उसको निकालने के बाद बेड पर जाकर लेट जाती है, क्योंकि कुकी बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और उसे बहुत बैड फील हो रहा था। तो वह जाकर सो जाती है। जाके कुकी शाम को उठती है तो देखती है कि उसके रूम का दरवाज़ा ओपन था। तो देख के समझ आती है कि उसके रूम में शायद जिमिन आया होगा, क्योंकि जिमिन का कोट सामने काउच पर पड़ा हुआ था, लेकिन जिमिन रूम में नहीं था। तो कुकी आहिस्ता आहिस्ता से नीचे आ रही होती है और अपने माइंड में सोच रही होती है कि क्या पता कि कोई दरवाज़ा ओपन हो और कुकी भाग पाए। लेकिन वो देखते हैं जिमिन बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और मोची उसकी गोद में सिर रख कर लेटा हुआ था। तो कुकी उनके करीब आती है और पूछती है, तुम्हें क्या हुआ है? क्योंकि मोची की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जिमिन कहता है, वो ठीक नहीं है, तुम्हारे साथ मैं इस सिलसिले में बात करूँगा, तुम अपने रूम में जाओ। तो कुकी अपने माइंड में कहती है कि शायद उसने मोची को धिक्के मार के निकालना था। यही वजह है कि जिमिन ने कहा है कि बाद में बात करूँगा। शायद जिमिन फिर से उसको टॉर्चर करेगा। कि अपने रूम में जा ही रही थी कि जिमिन के साथ डॉक्टर बात करता है कि मुझे लगता है कि आपको जल्दी से इसके लिए कोई न्यू हार्ट अरेंज करना होगा, क्योंकि इनका हार्ट पूरी तरह फेल हो चुका है। ऐसे तो इनकी डेथ हो जाएगी और आप भी जानते हैं कि मोची के बगैर आप ज़िंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आप मोची से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन मोची के लिए एक अच्छा हार्ट डोनर ढूंढना ही होगा आपको। ये कहने के बाद डॉक्टर ज़मीन की तरफ देखता है। जिमिन चीखते हुए कहता है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप तब तक मोची को बिल्कुल ठीक नहीं रख सकते हैं। डॉक्टर कहता है, मैंने कई बार ये कोशिश की है और मोची को कई बार बोला है कि वो बिल्कुल भी टेंशन ना रहे, वो जितना हैप्पी रहेगा उसकी तबीयत उतनी ठीक रहेगी। लेकिन पता नहीं वो क्यों बेफिजूल सी चीज़ों की शायद टेंशन में रहता है, या शायद आप उसको हैप्पी नहीं रखते। जिमिन गुस्से में डॉक्टर की तरफ देखता है और कहता है, मैं अपने भाई को किसी किस्म की टेंशन नहीं देता, मैं उसको हैप्पी रखने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि आप एक अच्छे डॉक्टर नहीं हैं, मुझे न्यू डॉक्टर अरेंज करना होगा। ये कहने के बाद वो अपने सेकंड हैंड को इशारा करता है, जो डॉक्टर को धिक्के मार के वहाँ से निकाल देता है। थोड़ी देर में ही मोची को होश आ जाता है। मोची जिमिन को हक करता है, रोता है, क्योंकि मोची मरना नहीं चाहता था। वो बहुत ज़्यादा रोता है और कहता है, भाई मैं मर जाऊँगा। जिमिन उसको कहता है, मैं तुम्हें नहीं मरने दूँगा, मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए एक परफेक्ट हार्ट ढूंढ लूँगा। मोची कहता है, लेकिन मैं ऑपरेट से डरता हूँ, मैं ऑपरेट नहीं करवाना चाहता हूँ। देखें, आप कुछ और करें जिससे मैं ठीक हो जाऊँ, लेकिन मैं ऑपरेट नहीं करा सकता। जिमिन कहता है, मोची बेबी ऑपरेट तो करवाना होगा ना। देखो तुम अपने भाई को छोड़ के क्या जाना चाहते हो? देखो मैं भी नहीं चाहता कि तुम मरो। मैं चाहता हूँ कि तुम पे आने वाली मुसीबत तुमसे पहले मुझसे होकर गुजरे। जिमिन जब ये अल्फाज कह रहा था कि तो उसकी रेड आइज़ थी और रेड आइज़ से आंसू गिर रहे थे। कुकी दूर खड़ी ये सब देख रही थी और फिर वो अपने रूम में चली जाती है
उसको मोची के लिए बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वो भी जानती है कि मोची बहुत ज़्यादा अच्छा है। कहीं न कहीं कुकी को मोची बहुत ज़्यादा पसंद है। और मोची को जब पहली बार देखा था तभी प्यार करने लगी थी क्योंकि जिमिन और मोची हमशक्ल थे और दोनों ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। लेकिन जिमिन का दिल जितना सख्त था मोची का दिल उतना सॉफ्ट था कि अपने रूम में बहुत ज़्यादा रोती है। इतने में ही जिमिन आ जाता है। जिमिन आकर कुकी का हाथ खींचकर उसका बैक पे पुश करता है और उसके ऊपर आता है, उसकी क्लॉथ को रिमूव करने लगता है। तो कुकी उसको रोकते हुए कहती है, तुम पागल हो चुके हो, तुम क्या कर रहे हो। तो जिमिन स्माइल करते हुए कहता है, देखो आज मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब तुमने मेरा मूड ख़राब करने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। ये कहने के बाद वो उसके साथ फिर से फोर्सली इंटीमेट होने लगता है। से ही 1 मंथ गुजर जाता है। दूसरी तरफ कुकी और मोची की तो केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी। लेकिन दूसरी तरफ जिमिन उसको हर बार फोर्सली इंटीमेट होता था उसके साथ। कुकी को जिमिन थोड़ा भी पसंद नहीं था क्योंकि वो उसके साथ हमेशा फोर्सली इंटीमेट होता था और कुकी के दिल में जिमिन के लिए कोई फीलिंग्स भी नहीं थी। दूसरी तरफ वो मोची को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी और वो चाहती थी कि वो मोची के साथ शादी करे और मोची के साथ हैप्पी रहे, जो कि वो चाहती थी कभी भी नहीं होने वाला क्योंकि जिमिन कभी भी उसको नहीं छोड़ेगा। रात भर वो जिमिन के साथ तो रहती थी लेकिन तब वो मोची के ख्यालों में ही रहती थी और दिन भर वो मोची के साथ रहती थी और बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने लगी थी। अब कुकी ने अपनी लाइफ को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया था। मोची को पेंटिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक था। वो पेंटिंग कर रहा था कि कुकी के माइंड में शरारत आती है। वो जल्दी से उसके हाथ से जिस पे वो पेंटिंग कर रहा था उस चीज़ को छीनती है और भागना शुरू कर देती है, जबकि मोची उसके पीछे भाग रहा था। कुकी थोड़ी सी आगे जाके रुक जाती है जबकि मोची उसकी तरफ आ रहा था। तो मोची और वो दोनों ही ज़मीन पे गिर जाते हैं और उन दोनों की लिप किस हो जाती है। दोनों ही शौक थे। मोची बहुत ज़्यादा अनबैलेंस फील करता है और वो बहुत ज़्यादा शाय हो रहा था, इस वजह से वो वहाँ से चला जाता है। जबकि कुकी स्माइल करती है, मोची की तरफ देखती है और कहती है, ये सच में काफ़ी अजीब है। मैंने कभी भी किसी लड़के को इतना ज़्यादा शाय होते हुए नहीं देखा, लेकिन ये शाय होता हुआ बहुत अच्छा लग रहा था। काश कि मेरी शादी सच में मोची के साथ हुई होती तो आज मैं हैप्पी लाइफ स्पेंड कर रही होती। कुकी ने जब से मोची को किस की थी उसके माइंड में अब मोची ही घूम रहा था क्योंकि मोची के लिप को पहली बार उसने महसूस किया था। यही वजह थी कि उसके माइंड में सिर्फ मोची की वो किस ही घूम रही थी। वो चाहती थी कि मोची उसके साथ किस से आगे भी कुछ करे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। से ही रात हो जाती है। जिमिन अपनी जॉब से वापस आते हुए कुकी के साथ फिर से फोर्सली इंटीमेट होने लगता है क्योंकि अपने दोनों आइज़ को क्लोज कर लेती हैं और उसके माइंड में फिर से मोची आ रहा था। वो जैसे ही धीरे धीरे अपने आइज़ को ओपन करती है तो उसको जिमिन मोची ही महसूस हो रहा था क्योंकि जिमिन आज बहुत ज़्यादा सॉफ्टली ये सब कर रहा था। वो उसके बालों को पकड़ती है और उसके बालों में हाथ लगाते हुए उसका आई लव यू कहती है, लेकिन नाम मोची का लेती है और मोची के नाम पे मौन कर रही थी। जिमिन पहले तो ये सब इग्नोर करता है, लेकिन जैसे ही जिमिन को समझ आती है तो जिमिन रुक जाता है। जिमिन बहुत ज़्यादा गुस्से से कुकी की तरफ देखता है। कुकी कहती है, क्या हुआ, तुम रुकेंगे। वो बहुत ज़्यादा हॉट अंदाज में कहती है, लेकिन जिमिन गुस्से में अपने शर्ट उठाता है और वहाँ से चला जाता है और वहाँ से फ्रेश होने के बाद उसके रूम से भी चला जाता है। कुकी बहुत ज़्यादा शॉक थी क्योंकि कुकी को बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी कि कुकी ने क्या किया है। जैसे ही सुबह हो जाती है तो देखती है कि मोची का बैग जिमिन ने रेडी करवा दिया है और वो मोची को कहीं दूर भेज रहा है। मोची नहीं जाना चाहता, लेकिन जिमिन बहुत ज़्यादा गुस्से में कहता है, मोची तुम्हें जाना होगा और देखो तुम्हारा कुछ देर बाद ही ऑपरेट है, अब तुम्हारी मैं एक भी नहीं सुन सकता हूँ। कहने के बाद वो कुकी की तरफ देखता है। कुकी जो बहुत ज़्यादा उदास थी। जिमिन स्माइल करता है क्योंकि जिमिन को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको बस यही लग रहा था कि मोची शायद कुकी को छीन लेगा, जो कि वो नहीं चाहता था। कुकी बहुत ज़्यादा रोता है, लेकिन जिमिन उसके एक भी नहीं सुनता तो अपने सेकंड हैंड के साथ उसको यहाँ से भिजवा देता है। जैसे ही मोची घर से बाहर जाता है तो जिमिन कुकी के हाथ को आकर पकड़कर मरोड़ते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे भाई को मेरे खिलाफ यूज़ करो। तुम्हें भी तुम्हारी सज़ा दी जाएगी और उसको भी उसकी सज़ा दी जाएगी और फिर तुम दोनों को पता चलेगा कि मेरे खिलाफ जाने का चार्ज क्या होता है। भले ही मैं तुम दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन हर गलती की एक सज़ा होती है।
ये कहने के बाद वो कुकी के दोनों हाथों को पकड़ता है और बांध देता है और अपने पैंट के बेल्ट से कुकी को बहुत ज़्यादा मारता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। दूसरी तरफ मोची जिस कार में था, वो कार बहुत ज़्यादा सुनसान रास्तों में से जा रही थी। मोची बहुत ज़्यादा शौक होते हुए पूछता है कि ये कार इस रास्ते से क्यों गुजर रही है। तो उसका सेकंड हैंड स्माइल करता है और ख़ुद कार से बाहर निकल जाता है। मोची जैसे ही आगे बढ़ के कार को रोकने की कोशिश करता है तो उसको पता चलता है कि कार की ब्रेकें पहले से ही फेल थी। वो बहुत ज़्यादा रोता है कि कोई उसकी हेल्प को आए, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प को नहीं आ जाता। कार से ड्राइवर और चिमन का सेकंड हैंड दोनों ही निकल चुके हुए थे, सिर्फ मोची अकेला उस कार में था। जैसे ही कार ऊंचे पहाड़ से नीचे गिरने लगती है तो मोची भी उस कार से बाहर निकल आता है। मोची को बहुत ज़्यादा चोटें लगती हैं, लेकिन मोची की जान बच जाती है। दूसरी तरफ जिमिन पहले कुकी को बहुत ज़्यादा मारता है, फिर उसके साथ फोर्सली इंटीमेट होता है और फिर वहाँ से चला जाता है। जिमिन बहुत ज़्यादा गुस्से में था, इस वजह से वो बिना स्कोल्डी के ही बाहर चला जाता है। जैसे ही वो एक क्लब में एंटर होता है तो वहाँ पर उसके दुश्मन उसको देख लेते हैं और वो सोचते हैं कि वो जिमिन की जान ले लेंगे। यही वजह है कि वो जल्दी से आके जिमिन को पीछे से पकड़कर जिमिन को बहुत ज़्यादा मारते हैं। जिमिन को कुछ इस अंदाज से मारते हैं कि जैसे जिमिन मरे भी ना और उसकी बॉडी को बहुत ज़्यादा पेन हो। लेकिन जिमिन एक माफिया था, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा शॉर्प माइंड था। जैसे ही उसका फ़ोन उससे छीनते हैं, वो इससे पहले ही अपने सेकंड हैंड को एक कॉल कर देता है, जिसकी वजह से उसका सेकंड हैंड जल्दी ही लोकेशन का पता कर कर वहाँ पे पहुँच जाता है और जिमिन को बचा लेता है। वो जिमिन को हॉस्पिटल में लेकर आता है तो जिमिन को पता चलता है कि जिमिन अब कभी भी चल नहीं पाएगा और वो अपनी बॉडी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पाएगा। वो बिल्कुल एक अपाहिज शख्स की तरह की लाइफ स्पेंड करेगा। दूसरी तरफ उसी हॉस्पिटल में जिमिन का भाई मोची भी लाया गया था, लेकिन उनको कोई और लेकर आया हुआ था। वो शख्स वहाँ पर किसी काम की वजह से गया हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने मोची को बहुत ज़्यादा जख्मी देखा तो वो मोची को सिटी हॉस्पिटल में लेकर आया था, जो कोरिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था। मोची की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस थी, इस वजह से उसे सिटी में ही एडमिट किया गया था। लेकिन जिमिन के सेकंड हैंड को ये बात का पता चल जाता है। वो जिमिन को आकर खबर देता है। जिमिन अपने माइंड में कहता है कि जिमिन अभी बिल्कुल अपाहिज हो गया है और उसको ये ज़िंदगी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके हाथ पाँव तो वैसे भी काम नहीं करेंगे। तो वो डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर से बात करता है। तो डॉक्टर पहले जिमिन को मना करता है, लेकिन वो फिर चुपचाप से मान जाता है। दूसरी तरफ मोची का भी ऑपरेट होता है और जिमिन का भी ऑपरेट होता है। जिमिन अपना दिल मोची को दे देता है और जिमिन की डेथ हो जाती है, क्योंकि जिमिन जीना ही नहीं चाहता था। जिमिन हमेशा एटीट्यूड में ही लाइफ स्पेंड करना चाहता था। वो दूसरों के रहमो करम पर नहीं ज़िंदगी गुजारना चाहता था। यही वजह थी कि उसने एक ऐसी ज़िंदगी से मरने को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। दूसरी तरफ कुछ देर बाद मोची को होश आ जाती है। उसके सीने में उसके भाई का दिल धड़क रहा था, लेकिन वो इस चीज़ से बिल्कुल बेखबर था। वो जैसे ही अपने भाई के सेकंड हैंड को देखता है तो उससे पूछता है कि मेरा भाई कहाँ पे है। तो वो सारी बातें मोची को धीरे धीरे बता देता है। सारी एक साथ नहीं बताता ताकि वो ज़्यादा टेंशन ना ले और उसकी तबीयत ख़राब ना हो जाए। यही वजह है कि वो थोड़ी थोड़ी बता देता है। ऐसे ही वो 1 वीक के अंदर उसको सारी बातें बता देता है और 1 वीक के बाद उसको कोई फ़िक्र होती है तो वो भी अपने भाई के घर आता है। पहले तो मोची वहाँ पर नहीं आना चाहता था, लेकिन जैसे उसके सीने में जिमिन का दिल था तो जिमिन जो कुकी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, अब मोची के दिल में भी कुकी के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स थी, तो वो खुद को कुकी से दूर नहीं रख पाता। वो अपने भाई के बंगलोर में आता है और वहाँ पर देखता है कि कुकी की तबीयत बिल्कुल ठीक थी। इससे उसको अंदाज़ा हो चुका था कि कुकी को शायद किसी ने डॉक्टर के पास लेके गया होगा, क्योंकि उसके भाई के बहुत ज़्यादा मीट है। उसका भाई कुकी के साथ इतना बेदर्द नहीं हो सकता। उसने ज़रूर कुकी की क्वालिटी ना रखा होगा। दूसरी तरफ कुकी जल्दी से आके मोची को हग करती है और मोची के कान में अपनी फीलिंग का इजहार करती है। जैसे ही मोची के कानों में कुकी के मुंह से आई लव यू की आवाज़ सुनती है तो उसका दिल धड़कने लगता है, तो वो भी रिटर्न उसको आई लव यू कह देता है। फिर दोनों ही एक हैप्पी लाइफ स्पेंड करते हैं। वो दोनों जिमिन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। हालांकि वो दोनों पछताते भी थे कि काश के वो दोनों ही जिमिन के साथ बिल्कुल भी ऐसा ना करते, लेकिन अब वो नहीं कर सकते थे कुछ भी, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे और उन दोनों ने आपस में शादी कर ली थी। फिर उन दोनों का एक बेबी होता है जिसका नाम वो जिमिन रखते हैं।
लेकिन अब वो इस जिमिन की परवरिश बहुत अच्छे से करते हैं। ये जिमिन बिल्कुल भी एक हार्टलेस शख्स नहीं बनता है। ऐसे ही ये स्टोरी का एंड होता है। मैं होप करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें।